हेलो दोस्तों, सीबीएसई ने कल ही अपना रिड्यूस सिलेबस जारी कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि सीबीएसई ने जो रिड्यूस किए हैं वो क्या क्या हैं और साथ ही साथ उसे हम किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। और हम इस वीडियो में फिजिक्स के और मैथ के उन सभी टॉपिक्स के बारे में भी जानेंगे जो सीबीएसई ने इस सेशन के लिए रिड्यूस किया है। तो चलिए हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और जानते हैं हम इसे किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसके वेबसाइट पे जाना होगा। उसके लिए cbseacademic.nic.in हम सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाएंगे, जहां से हमें पता चलेगा कि ये जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है वो किस तरीके से डाउनलोड होगा। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट नंबर है उसे खोला गया। इसमें आपको क्लिक करना है लिंक टू रिवाइज करिकुलम। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने 9th 10th और 11th 12th दोनों के लिए आएगा। 11th 12th में आपको सेलेक्ट करना है करिकुलम डिडक्शन डिटेल्स डिलीटेड पोर्शन। इसमें आप देख सकते हैं कि जो सिलेबस रिड्यूस किए गए हैं वो सभी सब्जेक्ट वाइज आपके सामने प्रेजेंट है। इसमें आपको जो भी सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि हमें केमिस्ट्री का देखना है, तो केमिस्ट्री का जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक किया गया वो डाउनलोड होने लगा। आप यहाँ पे ऊपर से जाके चेक कर सकते हैं या फिर अपने फोल्डर में जाके डाउनलोड में चेक कर सकते हैं। हम इसी को अब ले चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, ताकि आपको ये अच्छे से बड़ा दिखाई दे, जिससे समझाने में भी आसानी रहेगा। यहाँ पर भी डाउनलोड करने के लिए आपको सेम वही काम करना है। cbseacademic.nic.in सबसे पहले आप इसको सर्च कर लीजिए अपने किसी भी ब्राउज़र से, cbseacademic.nic.in। जैसे ये पेज खुलेगा तो आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है रिवाइज एकेडमिक करिकुलम फॉर द सेशन 2020-2021। आप चाहे ऊपर से भी क्लिक कर सकते हैं, ऊपर से क्लिक करेंगे तो भी आपको यही पेज मिलेगा। यहाँ पे जो लिखा गया है रिवाइज एकेडमिक करिकुलम फॉर द सेशन, इस पर भी क्लिक करके देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या मिलने वाला है। तो हम यहाँ पे काम क्या करते हैं कि लिंक टू रिवाइज करिकुलम पे सीधे चले जाते हैं। जैसे मोबाइल में किया गया था ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको करना है। रिवाइज सीनियर सेकेंडरी करिकुलम में आपको मिल जाएगा। इनिशियल पेज आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे जो काम का चीज़ है वो डिडक्शन डिटेल है। यहाँ से आप जिस भी सब्जेक्ट का चाहते हैं क्या क्या रिड्यूस किया गया वो टोटल आपको मिल जाएगा। जो रिड्यूस सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का वो डाउनलोड हो गया है। चलिए बारी बारी से हम बात कर लेते हैं फिजिक्स और मैथ के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स में कि फिजिक्स में क्या क्या टॉपिक हटाया गया है। जैसे ही आप इसे खोलेंगे तो आपको क्लास 11th का मिलेगा। हमें तो बोर्ड एग्जाम के लिए बात करना है तो हम सीधे चले जाते हैं क्लास 12 पे। क्लास 12 में यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो टॉपिक्स हैं आपको बता दिया जाए कि जो यहाँ पर सीबीएसई ने किसी चैप्टर को रिड्यूस नहीं किया, बल्कि हर चैप्टर से कुछ अननेसेसरी टॉपिक्स को हटाया है जो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है जितने कि इम्पॉर्टेंट आपके अदर टॉपिक है। जो भी आपका चैप्टर है उस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है उसे रहते हुए जो साइड के टॉपिक है जिसे अगर ना भी पढ़ा जाए तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा फ्यूचर में, उस टॉपिक को बारी बारी से चुन चुन के यहाँ से हटाया गया है। तो उसी में आप देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसमें से आपको यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड, इस टॉपिक को हटाया गया। फिर आपका जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का है ये आपका यूनिट का भी नाम है। इसके अंदर कार्बन रेसिस्टर, कलर कोड फॉर कार्बन रेसिस्टर, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, इसको रिमूव किया गया है। उसके बाद जो चैप्टर 4 है जिसमें मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का बात है, इसमें साइक्लोट्रॉन को रिमूव किया गया है, यानी कि साइक्लोट्रॉन अब आपको नहीं पढ़ना है। फिर आपका चैप्टर 5 लिखा गया मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा टॉपिक्स को हटाए गए हैं, जैसे आपके मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल या फिर बार मैग्नेट along its axis and perpendicular to its axis, torque on a magnetic dipole in a uniform magnetic field,
पैरा डाई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस विद एग्जांपल्स इलेक्ट्रोमैग्नेट फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ परमानेंट मैग्नेट्स। ये इतने टॉपिक्स हैं जो आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर से हटाया गया है। फिर आपका अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट में देखते हैं क्या क्या रिमूव किया गया है। इसमें आपका पावर फैक्टर और वाटलेस करंट, इन दो टॉपिक्स को रिमूव किया गया। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपका जो बेसिक आइडिया है डिस्प्लेसमेंट करंट का, इसे रिमूव कर दिया गया। फिर आपका ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से जो यहाँ डिनोट किया गया, यहाँ आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स, मिरर फार्मूला, scattering of light, blue color of sky and reddish appearance of the sun at sunrise and sunset। और साथ ही साथ रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ब्रूस्टर्स लॉ, यूज ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड पोलराइड्स। यहाँ पे फिर आपका जो है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसमें आपका सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हटाया गया है जो है आपका डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। और फिर आपका जो न्यूक्लियाई है, इसमें से आप देख सकते हैं कि रेडियो एक्टिविटी, अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल्स और रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज, रेडियो एक्टिव डीके लॉ, हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ। इसके साथ ही साथ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विद मास नंबर। फिर आपका जो सेमीकंडक्टर है यूनिट, जिसमें आपसे जेनर डायोड एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, इसको रिमूव कर दिया गया। बाकी आपके सामने कुछ प्रैक्टिकल के लिखे गए हैं कि नो इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड एट एक्सपेरिमेंट क्लब्ड बेस्ड ऑन स्किल इन प्लेस ऑफ 12, यानी कि एक्सपेरिमेंट में जो 12 एक्सपेरिमेंट थे उसकी जगह भी 8 कर दिया गया। अब हम बात करते हैं मैथ के सिलेबस के लिए कि इस मैथ के सिलेबस में आखिर क्लास 12 के लिए क्या क्या रिमूव किया गया है। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे फिर से आपको फर्स्ट ईयर का ही मिलेगा, तो हम सीधे चलते हैं क्लास 12 पे। इस पर आप देख सकते हैं जो अलग अलग लिखे गए हैं यूनिट्स, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें से आपका कंपोजिट फंक्शन एंड इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, इसे हटाया गया। फिर सेकेंड चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें आपको जो ग्राफ पढ़ना था वो ग्राफ हटा दिया गया, ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और साथ ही साथ इसमें से एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसे भी रिड्यूस कर दिया गया। यानी कि अब आपको इस बोर्ड एग्जाम के लिए ये सब नहीं पढ़ना है। साथ ही साथ अलजेब्रा में जो हमारा सेकंड यूनिट है, इसमें जो आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स पढ़ने रहते हैं, तो मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स हुज प्रोडक्ट इज द जीरो मैट्रिक, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन, और साथ ही साथ प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट, इसे रिड्यूस किया गया। डिटर्मिनेंट्स का अगर बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, कंसिस्टेंसी, inconsistency and number of solutions of system of linear equations by example। कैलकुलस में अगर देखा जाए तो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में रोल्स एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को हटा दिया गया है विदाउट प्रूफ। और साथ ही साथ एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, यूज ऑफ डेरिवेटिव्स इन अप्रॉक्सीमेशन। अगर इंटीग्रल का हम बात करें तो ये जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस टाइप के इंटीग्रेशन को हटा दिए गए हैं। डेफिनिट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, इसे भी रिड्यूस किया गया। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में यहाँ पे एरिया बिटवीन एनी ऑफ टू एबव सेड कर्व्स, इसे रिड्यूस किया गया। डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द टाइप, यानी एक जो टाइप आप देख रहे हैं इस टाइप को हटा दिया गया। फिर वेक्टर में आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को रिमूव किया गया है। और जो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है 3D है, इसमें एंगल बिटवीन टू लाइन प्लेन इस तरीके के रिमूव किया गया। फिर आपका हम यूनिट 5 जो लीनियर प्रोग्रामिंग लिखा गया, इसमें आपका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम्स, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग जो अनबाउंडेड के फॉर्म में है उसे हटाया गया। और साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी में मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको यह क्लियर हो गया कि चैप्टर को रिमूव नहीं किया गया, बस उसके अंदर के कुछ टॉपिक्स को हटाए गए हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों के पास ये जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, जो रिड्यूस सिलेबस है, वो पहुँच सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर उसमें ऑल ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।